हैप्पी बच्चों बच्चों वाला कार्टून। हा हा हा। एक जंगल था। जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। वहाँ कई सारस रहते थे। उनमें से एक का नाम मोती था। वहाँ के जितने सारस थे सब मछलियों का खाकर अपना पेट भरते थे, अपना गुजारा करते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम लाली लोमड़ी था। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे रोजाना आती थी। सारस लोमड़ी से बोला, लोमड़ी बहन, आज तुम सुबह सुबह कहाँ से आ गई हो? हाँ, इधर तो आज सुबह सुबह कैसे आ गई तुम? लोमड़ी सारस से पूछी। क्या बात है, तुम सब सुबह सुबह मछली पकड़ रहे हो सारस? कुछ तो बात है, बताइए। सारस बोला, बस भूख लगी थी, तुमको भी खाना है क्या? लोमड़ी बोली, हाँ खिला दो बहन। सारस मछलियों को तालाब से पकड़कर लोमड़ी को खिलाने लगता है। तब लोमड़ी और सारस में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। तब लोमड़ी और सारस दोनों लोग जंगल में एक साथ घूमते रहते थे। जहाँ जाते थे एक साथ। लोमड़ी बहुत घमंडी थी और वह दूसरे जानवरों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों न हम सारस को बेवकूफ़ बनाएं, और सारस को बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा ही आएगा। लोमड़ी ने सोचा, सारस को हम अपने घर बुलाएं दावत पर, तब उसे हम बेवकूफ़ बनाएंगे। तब लोमड़ी अपने घर से चल देती है, सारस के घर जाती है। लोमड़ी सारस के घर पहुंच जाती है। जाकर बोलती है, सारस भाई, आपका निमंत्रण हमारे घर पे कल दोपहर में आपका है। सारस बोलता है, ठीक है बहन। वहां से लोमड़ी चली आती है अपने घर पे। तब सारस लोमड़ी के घर पहुंच जाता है। लोमड़ी बोली, आइए भाई आइए, मैंने कब से इंतजार कर रहा था आपके लिए। मैंने मछली का बहुत बढ़िया सूप बना है, अपने हाथों से, बहुत टेस्टी है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी 2 प्लेट में मछली का सूप लाकर रख देती है। लोमड़ी तो मछली का सूप खा लेती थी, पर हंस का चोंच बड़ा हो जाने के कारण वह नहीं खा पाता था। लोमड़ी सारस का बहुत मजाक उड़ाती है, बोलती है, खाइए ना भाई खाइए, बहुत टेस्टी बना है। मछली का सूप मैंने आपके लिए पर्सनल बनाया है, बहुत टेस्टी है। देखो मैं खा रहा हूँ ना, आप भी खाइए। सारस शर्म के मारे बोलता है, ठीक है, मैं तो खा रहा हूँ, आप भी खाइए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बना है, आपने बनाया है, क्यों नहीं अच्छा बनेगा। सारस वहाँ से शर्मिंदा होकर अपने घर लौट आता है और सभी सारस को बोलता है, लोमड़ी ने अपने घर बुलाकर मुझे मेरी बहुत बेइज्जती की है। तो दूसरा सारस बोलता है, ठीक, आप भी अपने घर बुलाइए निमंत्रण पर। सारा सोच रहा था, ये लोग सही कह रहे हैं, क्यों ना हम भी लोमड़ी को अपने घर बुलाकर उसका बेइज्जती करें, तब उसको समझ में आएगी दूसरों की बेइज्जती क्या चीज़ होती है। सारस लोमड़ी के घर जाता है। लोमड़ी सारस को देखकर बोलती है, अरे सारस भैया, आप इधर हमारे घर कैसे आ गए? कोई तो बात है क्या? बताइए ना, कुछ बताइए ना भैया, क्या बात है, बोलिए। तब सारस बोला, लोमड़ी बहन, आपने हमको अपने घर बुलाकर खाना खिलाया था, इसीलिए हमने सोचा है आपको निमंत्रण दे दे और आपको अपने घर बुलाकर खाना खिलाएं। कल आप हमारे घर जरूर आइए दोपहर में। बस लोमड़ी के घर से चला आता है। लोमड़ी खूब खुश हो जाती है, हंसने लगती है। अब कहती है, हमको तो सारस के यहाँ भोजन खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया सूप मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा हमको। खुश होकर धीरे धीरे मध्यम चाल में मस्त होकर सारस के घर जाती है खाना खाने के लिए। लोमड़ी सारस के घर आ जाती है। सारस बोला, आइए लोमड़ी बहन आइए, मैंने आपके लिए केकड़ी का बहुत बेहतरीन सूप बनाया है, आप हाथ चाट के रह जाओगे। सारस होशियारी से सुराही में सूप बनाकर दे दिया। सुराही में सूप था, इसीलिए लोमड़ी नहीं पी पा रही थी, ना खा पा रही थी। सुराही लंबी होने के कारण हंस सभी दोस्तों ने खा लेते थे। हंस बोला, और लोमड़ी बहन,
बहुत अच्छा लग रहा ना, खाइए ना। कितना टेस्टी बनाया मैंने आपके लिए केकड़े का सूप। लोमड़ी मन में सोचने लगती है, मैंने सारस के साथ गलत किया था, इसीलिए सारस मेरे साथ भी ऐसा कर रहा है। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब भी दूसरे का मजाक मत करिए, नहीं आपका भी हो।